एड्रेस बार पे आपको टाइप करना है https://python.org/download। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्जन इसका मिल जाएंगे, और जिसमें अगर आप मोबाइल पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसमें उसके अकॉर्डिंग में वहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन आएंगे उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, चेक करके और फिर डाउनलोड कर लेना है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वर्जन, ये है पाइथन 3.1.21। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के लिए। और लैपटॉप के लिए। अगर मोबाइल डिवाइस के लिए जाना है, मोबाइल डिवाइस के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप अपने मोबाइल डिवाइस के प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से फिर इसको डाउनलोड करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ से हम पाइथन का दो मोड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन जब भी हम रन कराते हैं तो इसके दो तरीके के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। पहला होता है ऑनलाइन प्रोग्राम, और दूसरा होता है मल्टी लाइन। ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए हमारा कमांड लाइन, पाइथन का ये कमांड लाइन होता है जिसके जरिए हम सिंगल लाइन को, ये मोस्टली जो कमांड लाइन होता है ये ब्लैक बैकग्राउंड का होता है। और जो मल्टी लाइन, जहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें मल्टी लाइन होता है, उस मोड को हम लोग बोलते हैं IDLE। ये मोस्टली इस तरीके से लिखा हुआ होगा। अगर आपने पाइथन का 3.1.2.1 अगर डाउनलोड किया होगा तो ये आपको कमांड लाइन में, ये आपको प्रोग्राम्स में, ऑल प्रोग्राम्स जिसको, जहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको आइडियली पाइथन 3.1.3.12.1 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको क्लिक करके और अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद आपको इस तरीके का खुल करके आएगा विंडोज, जहाँ पे आपको पाइथन के बारे में यहाँ पर देगा फाइल, एडिट, रन, और बहुत सारे यहाँ पर मेन्यूज होते हैं जिसका मेन्यूज का अलग अलग यूज है। तो यहाँ पर जो कमांड लाइन होता है, कमांड लाइन जो होता है इसको हम इंटरेक्टिव मोड भी बोलते हैं। इसे इंटरेक्टिव मोड भी बोलते हैं। इंटरेक्टिव मोड में मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स को या ऑनलाइन स्क्रिप्ट को या फिर ऑनलाइन जो भी हम उस पर टेस्ट करते हैं या फिर आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करना हो, तो ये आपको ऑनलाइन के लिए कमांड लाइन, जिसको हम इंटरेक्टिव मोड यहाँ पर बोल रहे हैं, इंटरेक्टिव मोड ज़्यादा कारगर है। लेकिन जैसे जैसे ही हम मल्टी लाइन की बात करते हैं, मल्टी लाइन कहने का मतलब मोर देन वन लाइन का प्रोग्राम अगर हम लिखना चाहें तो उसके लिए फिर हमें आइडियली प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। आइडियली का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड
integrated development and learning environment. Environment. तो जो कमांड लाइन है इसको इंटरेक्टिव मोड भी बोलते हैं, और जो मल्टी लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। ये हो गया दूसरा। मल्टी लाइन जो होगा उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में बेसिक डिफरेंस यही है कि ये सिंगल लाइन के लिए होता है या मल्टीपल लाइन के लिए होता है। इसमें रन कराने के लिए आपको केवल इंटर प्रेस करना होगा, लेकिन इसमें रन कराने के लिए एक F5 की होता है, या फिर रन के अंदर में जाकर के रन स्क्रिप्ट करना होता है, तब रन करेगा ये। चलिए नेक्स्ट। इंटरेक्टिव मोड। In this mode, Python executes the program or line of code line by line। ये लाइन बाय लाइन करता है, जिसमें कि जैसा कि अब लाइन बाय लाइन, इसका मतलब क्या है कि लाइन बाय लाइन है तो अब पहला लाइन जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक दूसरा लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर उसमें एरर है तो फिर वही एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो आफ्टर completion of first line, the next line will execute। ओके। अब ये चूंकि एक ही लाइन को एक बार में एक ही लाइन को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अब एक लाइन को अगर ये एग्जीक्यूट करता है एक बार में, तो ये लेंदी प्रोग्राम कहने का मतलब मोर देन वन लाइन का जो प्रोग्राम है, अगर या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है जिसमें कि लाइंस ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होता है, उसको लिखने के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है। और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर आईडीएलई प्लेटफॉर्म को लाया गया है या मोड को लाया गया है। जो आईडीएलई प्लेटफॉर्म है वो उसी के लिए आया हुआ है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग प्रोग्राम और लेंदी प्रोग्राम। अब इसका लेंदी का स्पेलिंग यही होगा ना, लेंदी प्रोग्राम।
दूसरा आ गया स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या है, it is designed to write long or lengthy program and it executes all line of code or whole program at once if any error occurs during execution of the program, it stops and display error at that point। इसका सिंपल है फंडा कि अगर आपका लेंदी प्रोग्राम है तो ये क्या करता है, एक ही बार में एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको रिजल्ट देता है। अगर इन बिटवीन एग्जीक्यूशन it found and it is if it is detected that there is an error in between, then it will stop execution and give the error। और ये एरर इस तरह से देगा कि कौन से लाइन में है, कितने लाइन नंबर में है और कहाँ पे है, वो इंडिकेट करता है। ये स्क्रिप्ट मोड हो गया, इंटरेक्टिव मोड हो गया। अगर आपको इसको लिखना हो तो आप वीडियोस को पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप लिख सकते हैं। हाँ, एक बात और, इसमें स्क्रिप्ट मोड को रन कराने के लिए टू रन स्क्रिप्ट मोड वी यूज इंटरेक्टिव मोड। चलिए ठीक है। हाउ टू ओपन पाइथन इन कंप्यूटर। अब पाइथन को अपने कंप्यूटर में कैसे ओपन करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर पाइथन का एक फोल्डर बना हुआ होगा जिसमें कि अगर आपका 3.1.1.2 इतना होगा, उसके बाद फिर आपको मिलेगा IDLE पाइथन। यहाँ पर ये जो साइन है ये इंटर का साइन है, ये साइन है इंटर का साइन। कीबोर्ड में आप मोस्टली आप देखेंगे
कि इंटर अगर लिखने के लिए जगह ना हो या फिर ये, तो ये साइन का यूज करता है। कुछ स्टैंडर्ड्स जो साइन है जो कीबोर्ड पे आपको देखने के लिए मिलता है, उसमें से एक ये है, इसको एंटर, इसका मतलब होता है टैब, इसका मतलब होता है किताब में कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको स्पेस। चलिए नेक्स्ट में हम लोग करते हैं, अब यहाँ से हम फंक्शन पढ़ाना शुरू करते हैं। पाइथन में कौन कौन से फंक्शन हैं? सबसे पहला जो फंक्शन आता है पाइथन का वो है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि यूजर किसी भी तरीके का कुछ भी अगर प्रिंट करना चाहता है स्क्रीन पे, तो उस स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए वो प्रिंट फंक्शन का यूज करेगा। ये क्या करेगा, जो भी इसके इन बिटवीन लिखा हुआ होगा, प्रिंट फंक्शन के इन बिटवीन जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के इन बिटवीन अगर लिखा हुआ होगा तो क्या करेगा, इसमें लिखे हुए जितने भी सेंटेंस होंगे, वर्ड होंगे, कैरेक्टर होंगे, सारे कैरेक्टर को या तो स्क्रिप्ट मोड में या इंटरेक्टिव मोड में, दोनों में प्रिंट करेगा। तो इससे क्या होता है बात कि प्रिंट फंक्शन का यूज हम लोग इंटरेक्टिव मोड में और एज वेल एज स्क्रिप्ट मोड, दोनों मोड में इस्तेमाल करते हैं या यूज में लाते हैं। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड इन स्क्रिप्ट मोड as well as interactive mode। नेक्स्ट में हो गया इट इज यूज टू डिस्प्ले यूजर information in the screen। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, ये साइन इंडिकेट करता है ये पाइथन प्रॉम्प्ट को। ये क्या है, पाइथन प्रॉम्प्ट, ये ग्रेटर देन साइन, 3 ग्रेटर देन साइन यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि पाइथन क्या है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब इट विल डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अगर कैपिटल लेटर में हमने लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज इन कैपिटल लेटर्स ओनली। अगर हमने मिक्सअप करके लिखा हुआ तो जिस पैटर्न को हमने फॉलो किया हुआ है थ्रू आउट द प्रोग्राम, उस वेरिएबल्स को या फिर उस नाम को जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसको एज इट इज यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये प्रिंट फंक्शन ये स्मॉल में लिखा हुआ होता है प्रिंट, और ये ब्रैकेट है, तो उसी मोड में हमें यूज करना है, अदरवाइज पाइथन एरर शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PRINT प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज फर्स्ट। प्रोग्राम इन पाइथन। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे ये यहीं पे प्रिंट करेगा दिस इज सॉरी फर्स्ट प्रोग्राम इन
पाइथन। अब प्रिंट फंक्शन को हम तो यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, लेकिन इसके कुछ सेपरेटर्स हैं। सेपरेटर्स कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है सेपरेटर, जो ऑटोमेटिकली इसमें यूज है, इसको हम लोग स्पेस बोलते हैं। सेपरेटर्स जो कि प्रिंट फंक्शन के साथ में यूज होते हैं। सेपरेटर्स ये होता क्या है? सेपरेटर्स आर यूज टू फॉर्मेट द डिस्प्ले रिजल्ट, और उस रिजल्ट को हम किस तरीके से शो करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई मैंने लिखा हुआ है कि हमें जो वैल्यू है, वैल्यू को न्यू अलग अलग लिखना है, जैसे a=10 लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ के बाद में दूसरे लाइन पर चाहिए b=20, या फिर माई नेम हमने लिख दिया एक लाइन में, और इसके बाद फिर दूसरे लाइन में हम मेरा नाम यहाँ पर आना चाहिए। तो इन इन चीज़ों को हमें डिस्प्ले कराने के लिए सेपरेटर्स का यूज किया जाता है। तो जो पाइथन जो सेपरेटर्स का यूज करता है, उसमें से एक है न्यू लाइन ऑपरेटर, एक है स्पेस ऑपरेटर, सॉरी न्यू लाइन ऑपरेटर है, फिर टैब सेपरेटर्स है, और एक है कॉमा सेपरेटर। कॉमा सेपरेटर का यूज, तो इसमें सेपरेटर्स है, सबका अलग अलग हम लोग यूज देखेंगे। तो सबसे पहले कॉमा सेपरेटर। कॉमा सेपरेटर का यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड टू put the space between दो चीजों के बीच में स्पेस रखने के लिए होता है। दूसरा है T, it means that tab। It is used to put tab space in the function print। अब इसमें क्या होता है टैब स्पेस? तो एक्चुअल में जो टैब स्पेस होता है, ये एक स्पेसों का क्या होता है, समूह होता है। तो यहाँ पर जो टैब स्पेस अलाउ किया जाता है, 1 टैब स्पेस इक्वल टू 1 टैब स्पेस इज इक्वल टू 5 स्पेसेस होते हैं। ये याद रखिएगा कि एक बार अगर हमने यहाँ पर ये वाला टी लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि 5 स्पेस इसमें आपको आ जाएगा। और तीसरा है न्यू लाइन। it print next written।
नेक्स्ट लाइन। इन तीनों का हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, साथ ही साथ फिर आगे का देखेंगे। तो यहाँ तक अभी अब हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाइथन का जो 2 मोड है उस मोड में क्या होता है, उसके डिफरेंसेस क्या हैं। फिर हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन पढ़ा हुआ है, और प्रिंट फंक्शन के अंदर में जो सेपरेटर्स होते हैं, सेपरेटर्स कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। लेकिन आज इनका मतलब क्या होता है और ये करते क्या है, बेसिकली इनका वर्क क्या होता है देखा। हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।